12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ की सौगात आज देश को देने वाले हैं, जिसमें जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंच गए हैं। देखिए, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, वैसे तो ये 29 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो जिसका पहला फेज है जो हरियाणा में पड़ता है 19 किलोमीटर लंबा, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, इसके पहले फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्रम वीरों से मुलाकात करते हुए, साथ में आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी देख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी इन श्रम वीरों का सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया है कि देश के प्रधान सेवक देश के श्रम वीरों के साथ ये राष्ट्र निर्माण है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इसी तरीके से इन श्रम वीरों को देते हैं। और जरा उत्साह देखिए किस तरीके का गुरुग्राम के लोगों में अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। तो सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुरुग्राम, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, 29 किलोमीटर लंबाई कुल इस एक्सप्रेसवे की रहेगी। अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिस्से का उद्घाटन कर रहे हैं वो 19 किलोमीटर वाला हिस्सा है, जो पूरा का पूरा हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। और इससे देखिए जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि दिल्ली के लोग, जिनको दिल्ली और हरियाणा के बीच आने जाने के लिए सिर्फ गुरुग्राम वाले रास्ते से गुजरना पड़ता था और वहां पर घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, अब वो जयपुर वाला एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए सीधे ये द्वारका से जो एक्सप्रेसवे निकलेगा, इससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, जाम से लोगों को निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। उत्साहित नजर आ रहे हैं, आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हर रोज घंटों घंटों के जाम से निजात मिलने जा रही है। यकीनन आज ये जो पहला हिस्सा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इससे भी कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। और फिर जब पूरा का पूरा ये 29 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सफर करना और आसान हो जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 1 लाख करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों को देंगे। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं, उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया जाएगा। और इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर जो लखपति दीदी हैं, ड्रोन दीदी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और संवाद। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दे रहे हैं ये विकास की सौगात, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का ये पहला फेज जो 4100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसी एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे हैं। तो देश को नई रफ्तार, और इस रफ्तार से यकीनन देश भरेगा विकास की नई उड़ान। तो चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे, और क्या ये तीसरे टर्म के लिए हाईवे साबित होगा मोदी सरकार के लिए? विजय जी, महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना जी कि ये योजना नई योजना नहीं है जी। 30 साल से इस योजना पर काम हो रहा था, 30 साल से। और जितनी सरकारें आई वो उसके जो जमीनों का मुआवजे की बात है, जमीनों को देने की बात है, उसी में लगी रही और ये योजना उलझा रहा। हाँ। और अब ये जो है पिछले 3-4 साल में जो काम हुआ, उस वजह से ये बड़ा काम हो पाया है। इसलिए भी आप इसको देखिए कि सरकार किस तरह से काम को कर रही है। योजनाएं बहुत सारी है। एक तो कहा जाता है मोदी जी के लिए कि वो जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन्हीं का उद्घाटन भी करते हैं, यानी कि अपने एक कार्यकाल में वो योजना को पूरा करने की आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण परियोजनाओं का डिले होना है। जितनी ज़्यादा देरी होती है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें होता है और प्रोजेक्ट की जो कीमत है, लागत जो है, वो भी लगातार बढ़ती जाती है। तो ये एक बड़ी योजना, और ये इसको आप दिल्ली और द्वारका से जोड़ के मत देखिए, ये पूरे देश भर में मुंबई तक का जाने वाला एक्सप्रेसवे है, सूरत के लिए, वडोदरा के लिए, जयपुर के लिए, उसमें भी बहुत मददगार होगा। बिल्कुल सर, और सिर्फ ये द्वारका एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि आज देश को कई और योजनाओं की भी सौगात मिलने वाली है, जिसमें लखनऊ रिंग रोड का जो तीसरा खंड है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। इसीलिए आंध्र प्रदेश के, इसी के तहत आंध्र प्रदेश में भी, हिमाचल
प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तो ये अलग अलग राज्य हैं। और यहाँ एक कॉमन फैक्टर जो निकल कर आ रहा है, जाहिर सी बात है, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, और साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो नजर आ रहे हैं, उन्हीं का मंत्रालय है जो एक के बाद एक ये कीर्तिमान स्थापित करवा। दो तीन चीज समझना पड़ेगा। पहला ये कि जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई, तब एनएच की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी। आज एनएच की लंबाई 1,46,000 किलोमीटर हो चुकी है। उसमें 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सड़कें सबसे ज़्यादा बनी हैं। दूसरा, जब 2014 में जो प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति थी वो 11 किलोमीटर थी, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क का निर्माण हो रहा है। चौथा, 27 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिसमें 2014 से 24 के बीच में 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 18 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे आपके 2024-25 में कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। इसमें 3.5 किलोमीटर की सेलो टनल बन रही है। 8 लेन की देश की पहली टनल है, जो 8 लेन की बन रही है सेलो टनल। अब वो जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस द्वारका एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी मतलब कहें कि अच्छाई ये है कि आईजीआई एयरपोर्ट से लेके नया जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्टिविटी देगा, गुड़गांव के ट्रैफिक जाम को समाप्त करेगा, फरीदाबाद के ट्रैफिक जाम को समाप्त करेगा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आने वाला जो ट्रैफिक है ईस्टर्न पेरीफेरल से होते हुए द्वारका एक्सप्रेस से सीधे बाहर निकल केएमपी जी कोंडली जी वाला, जी बिल्कुल सही बात है। ईपी हो गया, जहां वो भारी वाहन वगैरह जो आते हैं। अब आपके दिसंबर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने वाला, तो 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे और फरवरी 25 तक आपका देहरादून की हरिद्वार और दिल्ली कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 घंटे में आप हरिद्वार पहुंचेंगे। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सड़क निर्माण के दिशा में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का काम बहुत ही उल्लेखनीय रहा। बिल्कुल। और इसमें एक रामकृपाल इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। अच्छा, आप बताइए। नहीं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। जिस टनल का जिक्र राकेश जी ने किया, उसी सेलो टनल, उसके ऊपर से हवाई जहाज उतर रहे होंगे। जिस टनल पर आप नीचे चल रहे हैं उस समय उसके ऊपर से हवाई जहाज भी उतर होंगे, लैंडिंग हो रही होगी। बिल्कुल, क्या बात है सर। ये जो बजट में हम लोग सुनते हैं ना कि साहब पिछले वाले बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस बार के बजट में 11,11,111 करोड़ इस बजट के अंदर, तो कुल मिलाकर वो पैसा कहां खर्च होता है उसकी भी जानकारी इन तमाम योजनाओं के जरिए देश को मिलती है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो मजबूत हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगी सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।